कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? देहरादून से। अच्छा, धन्यवाद आप लोगों के लिए। माता की तरफ से आप लोगों को, सभी लोगों को आशीर्वाद, और हमारे पुजारियों की तरफ से, गांववासी क्षेत्रवासियों के तरफ से आप लोगों को सबको नमस्कार है। इस मंदिर की खोज करी है गाय माता ने। जरा उनको भी आने दो, एक हम करी है गाय माता ने। गौ माता एक जमुना नदी पार से आती थी, ये जमुना नदी बह रही, हाँ जी, नदी पार से एक गाय आती थी, मंदिर के अंदर जाके शिवलिंग पे दूध की धार चढ़ा के अभिषेक पूजा करती थी। तो अंदर वाला जो मेन ग्रह शिवलिंग है वो सतियों का है, जिस समय लक्ष्मी, सरस्वती और सती माँ का अवतार हुआ। भगवान की क्या कृपा हुई, बोले कि आप भी 3 देवियाँ हैं। आपने पार्वती माँ के चरण देखे हैं, आपने देखे हैं पत्थरशिला पे 5 साल की कन्या रूप में पार्वती माँ ने शिव पाने को घोर तपस्या की है कई हजारों साल तक, तब जाके भोले बाबा प्रसन्न हुए हैं। यहाँ पे पीछे लाल रंग का शिवलिंग है, यहाँ पे बगल में लाल कलर का शिवलिंग है और रेते बालू का है लाल रंग का शिवलिंग। रामचंद्र जी की जगत माता सीता को दुष्ट रावण ने पंचवटी से हरा के ले गई और श्रीलंका पहुंचाई है अशोक वाटिका में। रामचंद्र जी माता जी के खोज में गई। सोयतबंद रामेश्वर में उन्होंने इस शिवलिंग की स्थापना समुद्र के बीच में की है। जब रामचंद्र जी ने श्रीलंका जाने के लिए सेतु पुल बांधा था। या तो ये शिवलिंग लाखा मंडल के शिव मंदिर के प्रांगण में है, या तो सोयतबंद रामेश्वर में जब रामचंद्र जी ने सेतु पुल बांधा था। उसके बगल में ये हरे रंग का शिवलिंग है, हरे कलर का। ये द्वापर युग का है, कृष्ण जी के टाइम का। यहाँ पे 33 कोटि देवी देवता है। 1.25 लाख शिवलिंग की स्थापना पांडवों ने अपने हाथों से यहाँ पे की है और 4 युग के यहाँ पे शिवलिंग है। मन की इच्छा पूरी होती है, जन्म जन्म के पाप सारे खंडित होते हैं। आप लोगों की यात्रा इस भोले बाबा के दरबार से सफल होती है। यहाँ पे 15 अप्रैल को, परसों को 15 अप्रैल आ रहा है, 15 अप्रैल को यहाँ पे एक विशाल मेला लगता है। उस मेले का नाम है थौड़ा। वो मेला पूरे हिंदुस्तान, भारत का, देश का पहला मेला इस स्थान पे लगेगा। उसके बाद पूरे देश में मेले होंगे और 4 धाम के कपाट उसके बाद खुलेंगे। जिस बेटी का और बेटे की शादी हो जाती है, फिर किसी के बच्चे नहीं होते हैं। यहाँ पे महाशिवरात्रि में एक रात में किसी माँ, बेटी, बहन, बहू ने तन मन धन से तपस्या कर ली तो 1 साल के भीतर उनका बच्चा होता है। ये प्रत्यक्ष प्रमाणित है। आज भी यहाँ पे दूर दूर दराज से लोग बाग वर मांगने आते हैं। ये बड़ा मंदिर पीछे है। इस मंदिर पे ऊपर से लेकर के नीचे तक मंदिर के चारों तरफ जिस गाय ने इस मंदिर की खोज करी है उस गाय के खोर के निशान है। और कहते हैं पैरों के निशान, खोर के निशान है। इस मंदिर की बनावट, ये बलि के ऊपर विश्वकर्मा ने इस मंदिर का निर्माण किया। भीमसेन के हथेली पे 1 रात के अंदर इस मंदिर का निर्माण हुआ है। दुर्योधन ने पांडवों को जलाने के लिए लाख का महल बनाया, लक्ष्य ग्रह। तो ये जगह है, यहाँ पे चारों तरफ ग्रिल है लगी हुई, चारों तरफ। इस ग्रिल के अंदर लाल ईंट है। इस ईंट के नीचे आज भी लाख है। यहाँ पे महल था, महल पे दुर्योधन ने आग लगा दी, महल जल गया। पीछे 2 मूर्ति खड़ी है। राजा दक्ष ने यज्ञ किया, उन्होंने तमाम दुनिया के लोगों को बुलाया और अपने बेटी और जवाई को नहीं बुलाया। उनकी बेटी जवाई कौन है, बोलो जरा देवी? पार्वती, सती माता। पार्वती तो द्वापर में थी। सती माँ ने बोला पतिदेव, शंकर जी के लिए कहा, अपने पति के लिए कि पतिदेव, मेरे मायके में, आपके ससुराल में यज्ञ हो रहा है, आप चलिए। भगवान ने उनको जवाब दिया, देवी हमारे लिए कोई चिट्ठी नहीं, कोई निमंत्रण नहीं, कोई बुलाव नहीं है। हम लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ पे हमारा अपमान होगा। सती माँ ने अपने पति की बात नहीं मानी। उनकी आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया
आपका और आपका पति का होता है लड़ाई झगड़ा, तो ये परंपरा से चलते आया है। सतयुग में उनका रूप है वीर और भद्र, त्रेता युग में उनका रूप है जय और विजय, द्वापर में उनका रूप है द्वार और पाल। ये कलयुग है, कलयुग में इधर वाली मूर्ति वो देव है, उसका हीरे मोती का मुकुट है। इधर वाली मूर्ति वो दानव है, उसके खोपड़ी पे यहाँ पे इतनी बड़ी मुंडी वो मसान का निशान है। उनके बीच में ये गोल पत्थर है, दोनों मूर्तियों के बीच में। वहाँ से अंडरग्राउंड सुरंग है। वो सुरंग किसने बनाई? पांडवों को बचाने के लिए विदुर जी ने, और पांडवों को वहाँ से उसने बाहर निकाला। और नीचे सड़क पे आते समय आपको गुफा मिली है ना, वो है पांडवों की दुंद गुफा। पांडवों को वहाँ यहाँ से उस गुफा से बाहर निकाला। उसके अंदर जाएंगे आप लोग, अंदर जाके सुरंग में चले जाना। सुरंग में जाके आपको आगे इतना छोटा शिवलिंग मिलेगा, ऊपर से सोना का आकार होगा, ऊपर से पानी टपक रहा है। उसके ठीक सामने से जो सुरंग है वो आपके विराट राजा के यहाँ निकलती है, जहाँ पे पांडवों ने नौकरी करी है। उसके बगल में दूसरी सुरंग है, वो आपके कुरुक्षेत्र में निकलती है, जहाँ पे महाभारत की लड़ाई शुरू हुई है। उसके अंदर तीसरी सुरंग है, वो आपके केदारनाथ बद्रीनाथ निकलती है, जहाँ से पांडव लोग स्वर्ग रेणी गए। ये शिवलिंग, ये सामने बड़ा शिवलिंग ऊपर देखो आप लोग, ये शिवलिंग, ये बड़ा वाला ये शिवलिंग धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने इस शिवलिंग की स्थापना करी है। इस शिवलिंग का नाम है मड़लेश्वर महादेव के नाम से, मड़लेश्वर महादेव। हमारे लाखा मंडल के अंतर्गत में 24 गांव आते हैं। 24 गांव के बीच में जिनकी मृत्यु होती थी वो लेडीज है या पुरुष है, उनकी डेड बॉडी शिवलिंग के द्वारपाल के बीच में रखी जाती थी। पुजारी अपने घर से गंगा यमुना जल लेके आते थे, मंत्र द्वारा उस पे जल का छेड़ा मारा, मरा हुआ आदमी जीवित होता था। ब्राह्मण देवता उसको अपने हाथों से दूध भात खिलाता था। ये शक्ति थी यहाँ पे। और जो आगे शिवलिंग है जिसमें आप लोग जल चढ़ाएंगे और आपका उसके अंदर प्रतिबिंब दिखेगा, जहाँ पे आपकी गाड़ी खड़ी है वहाँ पे वो शिवलिंग है। आगे थोड़ा सा, हाँ, आपने देखा भी होगा। उस शिवलिंग पे जल चढ़ाएंगे तो अब आपका उसके अंदर प्रतिबिंब दिखेगा। तो वो शिवलिंग अद्भुत शिवलिंग चिंता हरण महादेव, उसके भगवान के दर्शन करने से सारी चिंता दूर होती है। वो शिवलिंग है पारदर्शी शिवलिंग। जैसे आप अपने परिवार से, बच्चों से, माता पिता, भाई बहनों से, नाती पोती से प्यार करते हैं, आप लोगों का प्यार अपने अंदर भगवान समा लेता है। वो शिवलिंग है अष्टदल शिवलिंग। उसके चारों तरफ 8 कोने हैं। जो माला है उस पर, उसको थोड़ा हटा के देख लेना, कोने बने हुए हैं उसके चारों तरफ। राजा सगर के 60,000 बेटे थे। कपिल मुनि ने उनको श्राप दिया, सारे भस्म हुए। भागीरथ जी ने